बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। कॉन्डोर क्लब फॉर CSSPMS में खुशामदीद। जैसे कि मैंने इंग्लिश कंपोजिशन और इंग्लिश परसी राइटिंग और MCQs जो इंग्लिश पोर्शन होता है MCQs के पेपर में, उसकी एक लेक्चर सीरीज़ तैयार की है। तो वो 1 बाय 1 लेक्चर की सूरत में मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। तो पहले जो लेक्चर है हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स पे है। पेरा वर्ड्स ये होते क्या हैं एक्चुअली, ये CSS हो या PMS हो, उसके इंग्लिश के पेपर में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिनमें 5 से 10 पेरा वर्ड देते हैं, जिनकी हमें मीनिंग और प्लस उन्हें हमें सेंटेंस में यूज़ करना होता है, और 2 वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है इसी तरह उनकी मीनिंग लिखकर और उन्हें सेंटेंस में इस तरह यूज़ कर ताकि उसकी जो मीनिंग है वो रिफ़्लेक्ट हो। तो इसी तरह हम पहले बताएंगे कि एक्चुअली पेरा वर्ड्स होते क्या हैं। पेरा वर्ड्स जी होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन या तो सेम हो या तो उनकी जो वो जिस तरह नज़र आते हों वो सेम लगती हों। तो ऐसे वर्ड्स को हमने मीनिंग से डिफरेंट करना होता है, क्योंकि उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है और उनका यूजेज भी डिफरेंट होता है, और उन्हें हमें सेंटेंस में अपने सेंटेंस में यूज़ इस तरह करना होता है ताकि उनकी जो मीनिंग है वो रिफ़्लेक्ट हो। जिस तरह ये मैंने बनाए इसी तरह एग्ज़ामिनर को एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर मैंने 500 के करीब जो है पेरा वर्ड शार्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो जो CSS हो या PMS हो उसके एग्ज़ाम में 500 से बाहर ये जो वर्ड होंगे नहीं होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। जो पहला वर्ड है हमारा वो है एक्सीड और कॉन्सीड का। अब एक्सीड जो होता है उसकी जो मीनिंग होती है वो होती है टू एग्री टू से येस, किसी चीज़ से एग्री होना, रजामंद होना, या उसको येस कहना किसी भी चीज़ को। जिस तरह मैंने सेंटेंस बनाया है, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल से एग्री कर लिया, रजामंदी शो कर ली, या ही एक्सीडेड टू डिमांड हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, ये इसकी मीनिंग हो गई, ये इसका सेंटेंस हो गया। अब इसका जो पेयर है वो है कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब होता है टू एडमिट टू बी ट्रू, किसी बात को सच समझ लेना। जिस तरह ये मैंने सेंटेंस बनाया है, ही कॉन्सीडर्ड द स्टोरी विच आई टोल्ड हिम, जो मैंने इसे स्टोरी बताई उसने उसको सच समझ लिया। तो ये इनका डिफरेंट हो गया। अब दूसरा वर्ड देखें। अब सेकंड वर्ड जो है वो है आपका एक्सेप्ट, जो ए से स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है एक्सेप्ट जो ई से स्टार्ट होता है। एक्सेप्ट की मीनिंग होती है टू रिसीव, टू टेक, किसी चीज़ से कबूलियत करना, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को लेना, कबूल करना, उसे हम एक्सेप्ट कहते हैं। जिस तरह सलीम डिड नॉट एक्सेप्ट हर इनविटेशन फॉर मैरिज, सलीम ने उसकी मैरिज कबूल नहीं की, रिसीव नहीं की, या इनविटेशन कार्ड रिसीव नहीं किया। और एक्सेप्ट जो ई से स्टार्ट होता है, और जो एक्सेप्ट होता है आपको बताता चलूँ ये वर्ब होता है, इसका भी ख्याल रखना है। ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, उसके हिसाब से आपने सेंटेंस में इसको यूज़ करना है। और एक्सेप्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ऑल एक्सेप्ट शेर मोहम्मद वर प्रेजेंट, शेर मोहम्मद के अलावा सारे प्रेजेंट थे। तो इनका ये डिफरेंट हो गया। अब जो तीसरा वर्ड आता है वो एक्सेस होता है, जो ए से स्टार्ट होता है, और दूसरा ई से स्टार्ट होता है, वो एक्सेस कहलाता है। एक्सेस की मीनिंग होती है अप्रोच, रसाई। जिस तरह खालिद हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, खालिद को प्रिंसिपल तक रसाई नहीं है, ये वर्ब है। ठीक है। और दूसरा है अपना एक्सेस। एक्सेस एक नाउन है, ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन एज ए नाउन आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। और एक्सेस को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा है, जो मोर देन इनफ हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो ख़राब होती है। अब फोर्थ वर्ड हम देखें, इनके 3 वर्ड हैं एक जैसे। जिस तरह अडॉप्ट है, एडेप्ट है और अडॉप्ट है। एडॉप्ट की मीनिंग होती है टू मेक फिट, अपने आप को किसी भी हालत में फिट कर देना। जिस तरह अडॉप्ट यूर सेल्फ टू यूर सर्कमस्टेंसेस, जो भी आपके हालात हैं उस तरह आपको उसमें फिट कर दें। और दूसरा ई से स्टार्ट होता है, ADEPT, एडेप्ट मीन्स प्रोफिशेंट, माहिर। ही इज़ वेरी एडेप्ट इन सिंगिंग, ये सिंगिंग में माहिर है। और तीसरा वर्ड जो इन जैसा होता है वो एडोप्ट होता है, जिसमें ओ होता है डी के बाद। तो एडोप्ट की 2 मीनिंग होती है, या उसको इख्तियार करना, टू टेक अप, इख्तियार करना, या एडोप्ट किसी बच्चे को गोद लेना। तो मैंने दोनों का सेंटेंस बनाया है। डू नॉट एडोप्ट अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में आप कॉपी ना करें, अनफेयर मीन्स को एडोप्ट ना करें, इख्तियार ना करें।
और दूसरा अ फेमस एक्टर्स अडोप्ट 5 ईयर बेबी गर्ल, उसने 5 ईयर बेबी गर्ल को अडोप्ट कर लिया। अब जो फिफ्थ वन है वो एडवाइस है, और एडवाइस है, दोनों एडवाइस है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब स्पेलिंग चेंज है, एक नाउन है एक वर्ब है। तो बस आपने क्या करना, एडवाइस मीन्स किसी को सलाह देना होता है, सजेशन देनी होती है। तो CEO, तो वो नाउन, तो नाउ एज ए नाउन हम यूज़ करेंगे, जैसे ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अब माई एडवाइस क्या है, यहाँ पर नाउन है, और यहाँ पर एडवाइस क्या है, वर्ब है। तो इस तरह सेंटेंस बनाए, आई एडवाइज्ड हिम टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है। और अफेक्ट, जिससे असरात होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं किसी चीज़ के। अफेक्ट जो ए से स्टार्ट होता है वो वर्ब होता है, ई से स्टार्ट होता है वो नाउन होता है। इसी तरह द एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, ये नाउन है इस सेंटेंस में, और द हॉट वेदर अफेक्टेड हिज वेल्थ, ये यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो ये इस तरह ही हमने सिर्फ उनकी मीनिंग और उनको सेंटेंस में यूज़ करना होता है, और सेंटेंस ऐसा हो जिससे उसकी मीनिंग रिफ्लेक्ट हो। तो ये पेरा लेक्चर था, मैंने पेरा वर्ड्स पे काम किया, और तकरीबन हम 500 पेरा वर्ड्स काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, और इसी सीरीज़ को हम आगे चलाएंगे। रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये लेक्चर सीरीज़ कामयाब कर सकूं। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, और लाइक्स भी चाहिए बिल्कुल, शेयर्स भी चाहिए, और व्यू भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।